सो एक हम ऑटोमेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि ऑफ़िस में मेरे जो मैनेजर्स थे, उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम्हें हर महीने अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हर महीने अपने कलीग का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया मुझे। अब ये चीज़ थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हो गई कि हर महीने मुझे अटेंडेंस लगाना तो ठीक है, बट अटेंडेंस की फॉर्मेट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट मंथ, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मंथ का ड्रॉप डाउन है। इसके लिए हमने सिंपली डेवलपर बार में गए, सॉरी इसमें डेटा में गया और यहाँ पे होता है डेटा वैलिडेशन। ध्यान से देखिएगा सर, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में एनी लिस्ट की जगह पे लिस्ट को सेलेक्ट करके जितने भी मंथ मुझे चाहिए यहाँ पे टाइप कर दिया। जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है? और ये सारे कॉमा लगा के टाइप कर दिया, कहीं से टाइप है तो उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने टाइप कर लिया, सिंपल लिस्ट में जाके। अब ओके करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। आ गया? अब यहाँ पे जैन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देते हैं यहाँ पे ईएमपी कोड, हमने दिया नेम, डिपार्टमेंट और यहाँ पे हम स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे जो महीना मैं सिलेक्ट करूँगा, उस महीने का मुझे स्टार्ट डेट चाहिए, ठीक है? तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और लिखेंगे 1 डैश, इन्वर्टर को वहाँ में क्लोज कर दिया। फिर एन परसेंट मैंने जैन को सिलेक्ट किया। फिर अगेन एन परसेंट और डैश, जो ईयर है 2026 वो 26 डाल। तो ये आ गया 1 जैन 2026 आया? मिसबा खान जी ध्यान से देखिए। तो दिक्कत इसमें है, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 सेल वैल्यू को आपस में कॉन्केट किया, मतलब कि कॉन्केटेनेट लगा के जॉइन कर। तो ये आ गया। बट ये जो आया वो नंबर नहीं है, क्या है, टेक्स्ट है। तो जैसे कि मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमा में 500 लिख रखा है, तो बाकी फॉर्मूले सम वगैरह लगाइएगा तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी और सेल में जस्ट इसमें प्लस 0 या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, रिजल्ट ये आपके सामने 500 आ आ गया। चलिए, अब यहाँ पे सेम थिंग करेंगे, एक पूरे को ब्रैकेट में लेंगे। इसमें लेंगे ब्रैकेट में, और इसमें हम कर देंगे प्लस 0, डेट हो जाएगा। इसमें आप कंट्रोल सिर्फ हैश करके डेट फॉर्म में डाल दीजिए। अब इसी तरह की इस महीने का पूरा साउंड अभी आ रहा है? क्या हो गया, साउंड क्यों चला गया, समझ नहीं आया। चलिए, ये समझ में आया आपको ये? चलिए, अब इसमें हम करते हैं इक्वल, इसको प्लस 1, तो ये आपका 2 जन आएगा। हमने बोला कि पहले वाले सेल में प्लस 1 कर दो, तो ये आ गया। अब इसको सिलेक्ट करके हम आगे की तरफ ड्रैग कर, ठीक है? बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 31 1 फरवरी आ गई, चलो ठीक है 31 तक मैं रखता हूँ। तो ये 1 जनवरी से 31 जनवरी आ रहा है। तो थोड़ा-सा इसको अलग दिखाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके होम के अंदर अलाइनमेंट होता है ना, इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। फिर पूरी शीट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है सर? थोड़ा-सा इसको कलर-वलर करना है, बॉर्डर-शॉर्डर लगाना है तो भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर वर्क बाद में लगाएँगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अगर मैं फरवरी सिलेक्ट करता हूँ, तो फरवरी में फिर 1 मार्च क्यों आ रहा है?
अगर मैं अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ तो फिर भी आपका देखिए 1 आ रहा है। सो यहाँ अब मेरा काम क्या है यहाँ पे कि 28 तक तो फिक्स डेट है ना? हर महीने में 28 दिन तो होते ही होते। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ 28 के बाद अगर डेट हो तो दिखे, अदरवाइज ब्लैंक। मतलब इन शॉर्ट मैं मिजवा खान जी या इमरान जी ये करना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जो भी मंथ सेलेक्ट करूँ, उस मंथ में जितने दिन हो ना, उतने ही दिन यहाँ दिखना चाहिए। समझ गए? अब इसके 2 तरीके हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड है जो पुराने एक्सेल पे यूज़ होता था। लेकिन एक जो है, जो नया आया है, तो बताइए कौन-सा सीखिएगा? पुराना कॉम्प्लिकेटेड या नया सिंपल? चलिए। सो यहाँ पे हम लगाएँगे फ़ॉर्मूला ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या करता है? वो बताता है कि इस महीने में कितने दिन हैं। हमने क्या बोला? ईओ मंथ और 1 दिन डाल दिया। तो ईओ मंथ ने क्या बताया? इस महीने की लास्ट डेट क्या है? इस महीने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। अब इसको सीखने के लिए मुझे एक चीज़ सीखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया 5। अब मुझे यहाँ एंड जो है, इसमें मुझे मान लीजिए मुझे 10 लेके जाना, 10 से 5 से 10 नंबर आगे तक चले। तो हमारे पे एक फ़ॉर्मूला होता है सीक्वेंस का। किसका होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमने यहाँ पे बोला कि भाई कितना रो चाहिए? तो मुझे टोटल 10 रो चाहिए। ठीक है? ओके। कॉलम एक ही चाहिए और स्टार्ट कहाँ से करना है? तो 5 से स्टार्ट करना है। कितने का स्टेप चाहिए? तो मैंने बोला 1 का स्टेप चाहिए। एंटर मारते 5 से लेके 10 जो 14 आता है ना, 14 तक चला जाए। 1 कम होता है, 15 होना चाहिए ना, तो 5 से गिनती शुरू किया, इसलिए 14 तक गया। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो ये आपका जो E3 मैंने दिया है रो में, इसको 1 कर दीजिए और कॉलम में इस 5 को, इसको 10 को सेलेक्ट करिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल आया। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 दिन का चाहिए, तो 5 से लेके 9 तक आएगा 5 दिन। ठीक है? तो ये हमारा सीक्वेंस फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है? सीक्वेंस फ़ॉर्मूला, जो कि सीरियल नंबर सीक्वेंस बनाने का काम आता है। ओके? तो यहाँ भी हम सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएँगे फ़ॉर्मूला सीक्वेंस का। सीक्वेंस, अब रो तो एक ही चाहिए, क्योंकि मुझे कॉलम वाइज़ चाहिए, तो टोटल कॉलम कितने होने चाहिए? तो मुझे टोटल कॉलम जो चाहिए वो 30 चाहिए। कितने चाहिए? 30 चाहिए। क्योंकि 30 दिन का है ना सर। अब 30 इसमें से 30 कैसे अलग हुआ? तो ईओ मंथ ने तो 30 दिया है ना, 30 अप्रैल दिया है ना, तो 30 तक कैसे आएगा? तो इसके लिए हमारे पास डे का फ़ॉर्मूला होता है। डे का काम क्या है? किसी भी डेट से नंबर ऑफ डेज़ को अलग करना। जैसे 30 अप्रैल में से 30 अलग कर देगा। मान लीजिए कि 20 अप्रैल है तो 20 अलग कर देगा। 25 मार्च है तो 25 अलग कर देगा। तो डेज़ अलग करता है। उसके बाद हमने बोला स्टार्ट कहाँ से करना है? तो यहाँ से करना है। क्योंकि डेट, ये जो डेट दिख रहा है एक्चुअली में होता नंबर है। नंबर आया तो मैं फॉर्मूला चेंज किया था ना। हुँ, एक-एक का स्टेप। हुँ, एंटर प्रेस किया, यस किया। 30 अप्रैल तक आ गया। हुँ, बट 1 से स्टार्ट हुआ, मैं इसमें +1 कर दूँगा तो 2 से स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है? 2 से स्टार्ट। 1 मार्च तक आया, अब इसमें 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक गिनती करता है 1 से ना, इसलिए 1 माइनस। तो जितना महीना होगा उतना आएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, भाई जनवरी तो 31 तक आया, मैंने सेलेक्ट किया फरवरी तो 28 आया, मैंने सेलेक्ट किया मार्च, ठीक है सर? अप्रैल, हुँ, मई, जून, जुलाई। समझे? जी। ओके। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए, दोबारा मैं समझाता हूँ। हाँ, एक बार फिर से बता दिया सर, शुरू से। देखिए, इसमें आपको 3 फ़ॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। 2 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, कि जब मैं जैन फ़ेब लिखूँ, तो इस महीने का 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च ऐसा बनना चाहिए।
एक तो मुझे ये चाहिए। दूसरा, जो मंथ डालो उस महीने का लास्ट डेट मुझे चाहिए। क्या चाहिए? लास्ट डेट। लास्ट डेट। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि हर महीने की फर्स्ट डेट तो एक ही होता है, तो हम 1 डैश और इस जैन को लिया n% करके, और फिर इसमें 2026 यहाँ पे डैश डैश 2026 डाल दिया। एंटर मारते देखिए 1 जैन 2026 आ गया। और जी। लास्ट डेट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ का लिया। एंड ऑफ मंथ जो कि किसी भी डेट का उसी महीने, 0 इसलिए दे रहा हूं कि उसी महीने का, अगर 1 दूंगा तो अगले महीने का, तो हमने 0 दिया तो इसी महीने का लास्ट डेट निकाल के दे दिया। देखिए लास्ट डेट दे दिया 31 मार्च। क्लियर है? अब मुझे इसमें से 31 चाहिए, तो उसके लिए डे का फॉर्मूला, डे फॉर्मूला क्या करता है, ये रहा 31। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि मैं जितना बोलूं उतना सीक्वेंस बना के दे। तो उसके लिए हमारे पास सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस। इसमें रो वाइज चाहिए तो रो में डालिए, कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम में डालिए। तो रो वाइज नहीं चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, इसलिए हमने कॉलम में डाला। अब पूछ रहा है कितने चाहिए, तो हमने बोला कि 31 चाहिए। ओके, स्टार्ट कहां से करना, तो 1 से करना है। अरे कितना गैप चाहिए, तो 1-1 का गैप चाहिए, 1 2 3 के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो 1 से लेकर 31 तक का सीक्वेंस नंबर दे दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि जो डेट दिख रहा है आपको, ये जो डेट दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये होता गैप थोड़ा नंबर सर है। बता सकते हैं, गैप किसकी बात कर रहे थे? गैप जैसे 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, एक ही गैप है ना। 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। अगर मैं इस पे आपको 2 दे दिया तो अब 2 का गैप आएगा। 1 1 3 5 7 9। हाँ, ओके 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 ओके, समझ गया। एक यहाँ पे सीक्वेंस, नंबरिंग सीक्वेंस में चाहिए, लीनियर चाहिए, तो हमने 1 डाल दिया। ठीक है, ठीक। तो अब ये जो डेट होता है ना, जो 1 जनवरी दिख रहा है, ये डेट भी एक तरह के नंबर होता है। तो जो हमारे स्टार्ट नंबर जो मैनुअली 1 डाला है, इसके जगह पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। समझे? तो इससे क्या हो गया, ये देखिए नंबर आ गया। इस नंबर को जो डेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेट आ जाएगा। तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे अपनाया है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ हमने क्या किया, लगाया फॉर्मूला सर ये यहाँ पे। सेलेक्ट करके आप डिलीट दबाते हैं? हाँ, डिलीट करने के लिए डिलीट किया डिलीट आपने, दबाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके। इक्वल 1 इन्वर्टर कॉमा के अंदर 1 डैश n% जून n% डैश 2026। इसे क्या हुआ, एक डेट आ गया है ना सर। लेकिन टेक्स्ट में आया है, नंबर में लाना है, तो हमने क्या बताया था आपको कि +1 कर दे, 0 कर देने पे कोई भी नंबर या डेट जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो नंबर या डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ईओ मंथ लगाया, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 0 कर दिया, तो इस महीने की लास्ट डेट पता चल गई। और फिर डे फॉर्मूला लगाया तो 30 आ गया। तो कोई भी डेट सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट किया तो जनवरी का स्टार्ट डेट यहाँ आ गया, एंड डेट आ गया, और नंबर ऑफ डेज कितना होता है यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और इसी के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको वापस हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हो फॉर्मूला सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमने बोला कितना रो चाहिए, नहीं चाहिए, 1 चाहिए। कॉलम कितना चाहिए, तो जो डे का फॉर्मूला दे रहा है उसमें से 1 कम। ठीक है ना। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हमारा जो डेट है ना इसमें +1 कर दो, वहां से स्टार्ट करना है, 1-1 का गैप करना। ठीक है, हो गया सर। ओके। थोड़ा सा कोशिश करना होगा तब जाके आएगा सर, थोड़ा सा इसको करना है, खुद करना को। है इसको। तो ये आ गई हर महीने की डेट। अब मुझे क्या करना है कि जो यहाँ पे ऊपर सैटरडे एंड संडे चाहिए। क्या चाहिए, सैटरडे एंड संडे। तो मेरे पास किसी भी मंथ का, जैसे डेट है आपका, याद होगा मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग बताया था, उसमें टेक्स्ट फॉर्मूला बताया था ना। यहाँ पे अगर 3 बार dd कर देंगे तो आ जाए।
आ गया? आ गया। तो यहाँ भी हम करेंगे इक्वल टेक्स्ट और अभी इसको सिलेक्ट करें क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मैंने फॉर्मूला तो एक सेल में लगाया था ना, यहाँ पे एक सेल में लगाया था, लेकिन इतना सारा रिजल्ट आ गया ना, इसको डायनेमिक एरे करते हैं। तो पहले तो टेक्स्ट फॉर्मूला में मैनुअल लगाऊंगा, कॉमा डी आ गया। दूसरे टेक्स्ट फॉर्मूले में देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सिलेक्ट करके हैश दे देना है। क्या दे देना है? एक हैश। हैश देने से फायदा क्या हुआ कि जो E2 के E8 के अंदर जो फॉर्मूला है, जो कि एरे है, जो कि मल्टीपल रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट चाहे जितना देगा वो ऑटोमेटिक उसको कंसीडर कर ले। अगर मैंने मैनुअल इसको सिलेक्ट कर लिया तो एरिया फिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने कर दिया डी, यहाँ पे डी और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। आपने हैश दिया वो अपने आप ही ऑटोमेशन पे उसने सिलेक्ट किया है ना? जी हाँ, ये जो जितना रिजल्ट है ना पूरा सिलेक्ट कर लिया। एंटर मारेंगे तो उतने एरिया में ऑटोमेटिक लग भी जाए। तो आप लोग क्या करते थे? ट्रेडिशनल पुराना मेथड जो एक सेल पे लगाते थे, फ्रीज करते थे, फिर इसको ड्रैग करते थे ना, यही करते थे ना। ट्रेडिशनल मेथड क्या था? ट्रेडिशनल मेथड ये था कि आपने टेक्स्ट लगाया, सिलेक्ट किया, कॉमा डी लिखा, फिर इसको लिया, फिर इसको इस तरह से आप ड्रैग किए, ये करते थे। इससे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मैंने फरवरी सिलेक्ट की, तो फरवरी सिलेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे सैटरडे आ गया, क्योंकि इसने जीरो को कंसीडर कर लिया इसने। समझ में आया? इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाते समय सिंपल सा किया, एक टेक्स्ट और यहाँ सेलेक्ट करके हमने हैश दे दिया ताकि, और याद रखिएगा ये सब पे नहीं लेता है, वो उसी रिजल्ट पे लेता है जिसका रिजल्ट एरे फॉर्मेट में आया है। ठीक है। जो फॉर्मूला मल्टीपल सेल्स में रिजल्ट देता है, जैसे मल्टीपल सेल रिजल्ट दे रहा है ना सर, उसी फॉर्मूले को कंसीडर करता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें फ्राइडे, जिसमें सैटरडे एंड संडे है ना, उसको हाईलाइट करना है। ऊपर अगर सैटरडे संडे है तो ये नीचे तक रो जो है पूरा हाईलाइट होना चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट करके एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें कर्सर रखा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, इक्वल किया, यहाँ पे लगाया और, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे एंड संडे है, तो सैटरडे एंड संडे क्या होगा? दो कंडीशंस है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग किसी डायरेक्टली एक ही कंडीशन को लेता है, ठीक है ना। दो को देना हो तो हमें और एंड जैसे फॉर्मूला लेना पड़ता है, और लिया और ऊपर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना। बोला अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, कॉमा, फिर अगेन इसको सिलेक्ट किया, बोला इक्वल टू संडे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर साइन लग रहा है, और डॉलर साइन मतलब समझते हैं क्या होता है? फ्रीज। जी हाँ, फ्रीज। तो इसमें हमें 7 तो हमारा फिक्स है ना, बट कॉलन फिक्स नहीं है ना, तो हम कॉलन के आगे का डॉलर हटा दें और फिर फॉर्मेट में गए, फिल में गया, यहां से अपना येलो कलर लिया, देन ओके, फिर फॉर्मेट पेंटर लिया और पूरे एरिया में पेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होगी, एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी। देखिए मैंने फरवरी लिया तो फरवरी में ए आया, ठीक है। यहाँ मार्च लिए तो मार्च में उसी हिसाब से कलर भी चेंज हो रहा है, समझ गए? अब यहाँ पे मुझे ये करना है कि बॉर्डर देना है, तो जितना डेटा हो उतना ही ऑटोमेटिक बॉर्डर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर गए, न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने बोला कि ए जो करंट डेटा है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, क्या है? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ, कोई भी रिजल्ट आएगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। ब्लैंक सेल वैल्यू इट मींस 0, अगर उसमें कुछ भी टाइप है इट मींस ग्रेटर देन 0। तो हम 7 को रहते हैं और डी को हटा देते हैं ताकि DEFG हो, और फॉर्मेट में आके हम यहां से बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, ये ऑल बॉर्डर, देन ओके,
देन ओके। अब इसको कॉपी करके पूरा एरिया पे हम करेंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आपका आता है कंडीशनल, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, देन ओके। हो गया? जा, एक मिनट, फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर करना हो, माफ कीजिए, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर लेके नीचे तक प्रिंट करना हो। अभी इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा चेंज करनी पड़ेगी और अलाइनमेंट। ब्लूटूथ ऑफ करो। ठीक है सर, हो गया? अब एक फुल्ली ऑटोमेटेड फॉर्मेट हो गया कि जो महीना डालूंगा, अभी इसको भी अगर ये करना है ऊपर क्या बोलते हैं उसको, रैप करना है तो रैप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो चीजें आप हटा दीजिए, यहाँ से जरूरत नहीं है। एंड पेज लेआउट में जाके इसकी ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। अब ये ऑटोमेटेड फॉर्मेट बन गया, जितना महीना होगा उतना ही ऑटोमेटेड फॉर्मेट बनेगा। अब बोलिए इसका जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? ये बनाने की जरूरत क्या है? जो आपने जो दिखाया मुझे, रिजल्ट दिखाया ना, उसमें आपको स्टार्ट टू एंड मंथ चाहिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे जो ग्रांड चार्ट वाला दिखाया, मैंने आपको दिखाया ना, तो इसके अंदर ये दिख रहा है डेट। अब ये डेट मैनुअली डाला गया, क्या किया गया है? मैनुअली इसने 60 दिन का डाला हुआ है, 60 दिन का डाला गया ना सर। अब इसमें क्या है कि ये हमारा प्लान, ये आ गया ड्यूरेशन, दिख रहा है आपको सर, ड्यूरेशन, कि भाई ये यहाँ प्लान यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, दिख रहा है 10, 15, 16 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगर कल के डेट में ये आपका ड्यूरेशन जो हुआ, किसी दिन किसी में अगर मान लीजिए 70 घंटे, 70 का ड्यूरेशन, तो इसमें क्या होगा सर, दिख रहा है 60 के बाद खत्म, 10 था ही नहीं, 70 तक, 60 ही तक गया, 70 गया ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, यहाँ सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा दूं, सीक्वेंस में बोलूं कि मुझे रो तो एक चाहिए और कॉलम कितना चाहिए, तो कॉलम बदल लिया मैक्स। हमने ड्यूरेशन को मैक्सिमम ले लिया, क्या ले लिया? मैक्सिमम हो गया। और मुझे स्टार्ट कहां से करना, एक से करना, एक एक का स्टेप, या स्टार्ट कहां से करना, तो मिनिमम कर सकते, लेकिन 1 डाल दिए जनरल। एंटर हमारी एस कीजिए, यहाँ पे स्पीड क्या रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक दिखेगा, तो ऑटोमेटिक 70 तक चला गया सर। अगर फॉर्मेट प्रिंटर से मैं बाकी को सबको लेकर पेंट कर दूं नीचे तक, यहाँ तक पहुंच गया, समझे? तो ऑटोमेटेड चाहिए कि अपने आप इंक्रीज, जैसे यहाँ पे बढ़े तो मैं मैनुअल करूंगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। तो कहीं भी इसका हम जरूरत पड़ते है कि अगर मुझे एक डेटा फॉर्मेट चाहिए जहां से डेटा उठाना है, तो मेरा डेटा का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली उसके मेरे डेटा के इनपुट और के हिसाब से अपने आप को इंक्रीज और डिक्रीज कर। और डायनेमिक एरे और सीक्वेंस फॉर्मूला आ जाने से ये काम बड़ी आसानी से होगी। अगर इसी को अगर 2013 16 जैसे पुराने एक्सेल में यूज करता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाना पड़ता सर। मैं दिखाता हूँ, पुराना फाइल मेरा ये रहा, ये ठीक है। तो इसमें क्या है कि फरवरी किया, तो फरवरी में यहाँ देखिए क्या है, 28 के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखिए दिख रहा है सर,
28 तक तो नहीं छुआ, 28 के बाद इतना सारा फॉर्मूला, इतना वाला फॉर्मूला ला रहा था। ठीक है, दिख रहा है? और सब में अलग-अलग फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि अलग-अलग फॉर्मूला सब में है। लेकिन ये चीज आसान कर दी हमारा, कौन सा आसान कर दिया? सीक्वेंस फॉर्म। समझ में आया? इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करके थोड़ा सा डैश अच्छा बना सकते हैं सर जी इसको। वो अच्छा तो सेकेंड स्टेज है ना, पहले तो ये बनाना सीख जाए। हाँ नहीं 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 नहीं, ये वो तो है। क्या अच्छा तो और बनाया जा सकता है ना सर। वे पहले सिंपल से प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है मिजबा खान जी को ये भी बहुत समझ में नहीं आया होगा। क्या लगे सर, समझ में आया आपको? जी, जब जी, तक जी, मैं करेंगे समझ नहीं, रहा हूँ सर। हाँ, समझ तो रहे हैं समझ हम, जब रहे तक हैं तो करेंगे नहीं सेम नहीं टू आएगा। हाँ, सेम टू सेम बना के दिखाइए। बिल्कुल बनाएँगे। चलो बनाएंगे। सेम टू सेम बना के दिखाइए। अब इसमें एक चीज और होता है, जैसे यहाँ पे जहां पे खत्म हो तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए, टोटल पी। तो ये चीजें आपको फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, तब आएगा। इसमें आपको चेंज करना, वी स्टैक लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे हो। फिर इसको मुझे एच स्टैक फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो एच ये आपने स्टैक स्पेस कैसे बड़ा फॉर्मूला, किया इसको? इसको क्या बना किया, यहाँ से इसको पकड़ घस दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एच स्टैक फॉर्मूला लगाया, एच स्टैक, और बोला कि भाई सीक्वेंस रहेगा, उसके बाद यहाँ पे टोटल रहेगा। ठीक है, हो गया। तो अब टोटल भी इसके साथ आएगा। जैसे यहाँ पे फरवरी कर दिया तो देखिए फरवरी के टोटल कहाँ आया, एफ पे आया ना, ठीक है ठीक। 28 के बाद आ गया तो बढ़ता जाए। तो इस जैसे एस स्टैक फॉर्मूला वगैरह भी यूज करना। इस फॉर्मूला सीखने के बाद आपको समझ में आएगा ना। अब ये फाइल आज की क्लास की वीडियोस